नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए यानी कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो। राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राज आनंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मुल्क राजानंद इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द डिफरेंस बिटवीन ए मेमर एंड ऑटोबायोग्राफी। गिव द डिफरेंस बिटवीन ए मेमर एंड ऑटोबायोग्राफी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट ट्रेवलॉग। व्हाट डू यू नाउ अबाउट ट्रेवलॉग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ए सेंटेंस पैटर्न। व्हाट इज ए सेंटेंस पैटर्न। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। डिफरेंस बिटवीन थीम एंड सब्जेक्ट मैटर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मूड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैथोस। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन पैथोस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमंट रिटेन बाय एंटोन चेखो। राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमंट रिटेन बाय एंटोन चेखो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड मिस्टर लोइजल वाज, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। What kind of husband Mr. Loizel was, describe it in detail। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, What does मुल्क राज आनंद डील विथ इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। What does मुल्क राज आनंद डील विथ इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हैज नारायण पोर्ट्रेड विलेज लाइफ। हाउ हैज नारायण पोर्ट्रेड विलेज लाइफ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए समरी ऑफ एसे ऑफ स्टडीज रिटेन बाय बेकन। राइट ए समरी ऑफ एसे ऑफ स्टडीज रिटेन बाय बेकन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर। एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडिशन एज वन ऑफ फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एडिशन एज वन ऑफ फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट सीवी राइटिंग। व्हाट डू यू नाउ अबाउट सीवी राइटिंग। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल एंड वर्क्स ऑफ के.एस. वेंकटरमणी। डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल एंड वर्क्स ऑफ के.एस. वेंकटरमणी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सरोजिनी नायडू एज ए पोएट्स
हर अचीवमेंट, इन्फ्लुएंस एंड पैलेस इन लिटरेचर। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सरोजिनी नायडू एज ए पोएट्स, हर अचीवमेंट, इन्फ्लुएंस एंड पैलेस इन लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एसे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एसे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइसेज ऑफ प्रोज कॉमेंट इट। ह्यूमर एंड पैथोस आर मेन डिवाइसेज ऑफ प्रोज कॉमेंट इट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन टून एंड सेंटेंस पैटर्न। राइट ए नोट ऑन टून एंड सेंटेंस पैटर्न। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द टेरर। व्हाट इज द समरी ऑफ द स्टोरी द टेरर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन जोसेफ एडिसन एज एन असिस्ट विथ एम्फासिस ऑन हिज प्रोज स्टाइल। राइट ए नोट ऑन जोसेफ एडिसन एज एन असिस्ट विथ एम्फासिस ऑन हिज प्रोज स्टाइल। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द क्रिटिकल अप्रिएशन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन रिटेन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। राइट द क्रिटिकल अप्रिएशन ऑफ द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन रिटेन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज ए ब्लॉग एंड हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग। व्हाट इज ब्लॉग एंड हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।